जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है, करारदाद मंजूर की गई। खुसूस हमारे जितने MPs यहाँ पर आए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उससे बढ़ के मैं यहाँ पर इस अवामी असम्बली में ये भरपूर मुतालबा करता हूँ कि पंजाब के अंदर जो कुदरती आफत सैलाब की सूरत में और दीगर तबाहकारियों की सूरत में आई है, उस पे हुकूमत वक्त की ये जो टिक टॉक गवर्नमेंट है ये जिस तरह से काम कर रही है और जाती तशहीर पब्लिक मनी पे कर रही है वो काबिल मुजम्मत है। मैं यहाँ पर स्पीकर साहब आपसे मुतालबा करता हूँ कि इनके हवाले से एक वाइट पेपर हमें जारी करना चाहिए, जहाँ पर हमें ये बताना चाहिए कि जो लोग बेचारे सैलाब में तबाह हो चुके हैं, कि जिनके मकान यहाँ पर लुट चुके हैं, जो अपने माल सब लुटा चुके हैं, उनकी मदद करने के बजाय ये मखसूस टोला जो फॉर्म 47 पे मुंतखब हुआ है, आज वो यहाँ पर मरियम नवाज की क़यादत में टिकटॉक बनाकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ये काबिल मुजम्मत है। और मैं यहाँ पर ये बात भी करना चाहूंगा कि जब तक अडयाला जेल के अंदर वो मर्द कलंदर बैठा हुआ है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे इस मुल्क में ऐसी आफात आती रहेंगी, और ये नाजायज हुकूमत जब तक नहीं हटेगी ये कुदरती आफात इस मुल्क में आती रहेंगी। लिहाजा हम सबको मुत्तहिद होके मुत्तफिक होके ये तहरीक इसी तरह जारी और सारी रखनी पड़ेगी, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल के खून के आखिरी कतरे तक अपनी पूरी तवन्नाई सर्व करेंगे और खान साहब को जेल से बाहर निकाल के इस मुल्क का दोबारा इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मलिक साहब। खामोश। मैं इस असम्बली में करारदाद पेश करता हूँ। जब से ये फार्म 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तानी हवाम पर मुसल्लत की गई है, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और दीगर कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। हर शख्स की अलग अलग जुल्म की दास्तान है। इन अरकान असम्बली को शदीद इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं दी जा रही हैं। मैं लिहाजा सूबाई असम्बली की पंजाब ये ऐवान अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली, पार्लिमानी लीडर, सेनेट और पंजाब असम्बली के अहमद बचर साहब और दूसरे जो हमारे जितने भी साथी इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं उनके रिहाई का मुतालबा करती है, और इनकी तमाम मुकदमात को जो कि बेबुनियाद बेसिस पे लगाई गई हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा करती है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है, करारदाद मंजूर की जाती है। अगली करारदाद हमारे मोहतरम कलीमुल्लाह खान साहब जो गुजरांवाला से MP हैं वो हुकूमत की शाख खर्चियों पर अपनी करारदाद पेश करेंगे। जी कलीमुल्लाह खान साहब। मोहतरम स्पीकर साहब, ये अवान मौजूदा पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियाँ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है, जिनमें गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, वज़रा के दफातर और ज़ाती तशहीर पर गैर मामूली अखराजात शामिल हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है। ये अवान मुतालबा करता है कि गैर ज़रूरी और शाहाना अखराजात को फौरी तौर पर रोका जाए। नंबर 2, मुल्की माशी हालात के मुताबिक कफ़ियत शारी से अखराजात के लिए किए जाएं। नंबर 3, ज़ाती तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और सरकारी वसाइल को अवामी फलाह पर खर्च किया जाए। ये अवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि अवाम के मफादात को तरजीह देते हुए शफाफ और जिम्मेदाराना माली पॉलिसी अपनाई जाए। पेश करता हूँ रुकन पंजाब असम्बली कलीमुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जो इस करारदाद के हक में है, जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इसकी मुखालफत में है वो ना कहे। फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है, करारदाद मंजूर की जाती है।